स्कैमर वापस आ गया है। उसको इतना कॉन्फिडेंस है कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओपन चैलेंज दे रहा है। जैसे ये मुझे लगता है कि धूम 4 के लिए कुछ अच्छा सा स्क्रिप्ट मिल गया है मेरे स्टोरी से। तभी मुझे पुलिस वालों ने ये बताया कि हाई कोर्ट से मेरा जो एफआईआर है उसके ऊपर स्टे आया है। थोड़े ऐसे भी लोग हैं जो मेरे पीठ पीछे बात कर रहे हैं। सामने आके तो मुझे मुंह पे नहीं बोलते हैं, बट पीछे बहुत बातें कर रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली वो इसी इंडस्ट्री से है, मेरे सेम इंडस्ट्री से है। हेलो गाइज, मैं फरहान हूँ। गाइज, आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। स्कैमर वापस आ गया है। जिस बारे में मैं अभी बताने जा रहा हूँ, इसके लिए ये जरूरी है कि आप मेरे प्रीवियस 2 वीडियोस देखें। मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं एंड इन हिंदी एंड इंग्लिश कि मेरा साथ 6 लाख रुपए का स्कैम कैसे हुआ। तो अगर आप वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज वो वीडियोस को पहले देखें। आई कार्ड मैंने डाला है ऊपर, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों का, तो आप वो वीडियोस देख लीजिए। फिर आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं इस वीडियो में आपको एक अपडेट दे रहा हूँ कि क्या हुआ। तो जैसे मैंने लास्ट 2 वीडियोस मैंने अपलोड किए हिंदी एंड इंग्लिश में, स्कैमर ने वापस मेरे 2 दूसरे डीलर दोस्तों को स्कैम करने की कोशिश की। तो मेरे दोस्तों को तो ये ऑलरेडी पता था कि मेरे साथ ये स्कैम हुआ है, तो इसलिए वो किसी तरह से स्कैमर को बात करते हुए उसको थोड़ा एंगेज करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि वो स्कैमर्स को दिखा रहे थे कि एज इफ वो मोटरसाइकिल में इंटरेस्टेड थे जो स्कैमर ने उनको पिच की थी, एंड उसको बात कर रहे थे ताकि मैं इधर से पुलिस के थ्रू उसको स्कैमर को ट्रेस कर पाऊं। तो मैंने यही कोशिश की। डीलर दोस्त लोग बात कर रहे थे, स्कैमर को यही दिखा रहे थे कि वो उस मोटरसाइकिल में इंटरेस्टेड थे और उनसे बात कर रहे थे। तो मैं पुलिस स्टेशन गया और मैंने ट्राई किया कि फिर से पुलिस किसी तरह से सीडीआर निकाल के उसको ट्रेस करने की कोशिश करे। तभी मुझे पुलिस वालों ने ये बताया कि हाई कोर्ट से मेरा जो एफआईआर है उसके ऊपर स्टे आया है, और ये है फ्रॉम द रजिस्टर्ड ओनर ऑफ द बाइक मिस्टर एक्स से ये स्टे आया है, क्योंकि वो ये प्रूव करना चाहते हैं कि वो इनोसेंट है। तो मेरे जो एफआईआर है उसको क्वाश यानी उसको खत्म करने के लिए पिटीशन रेज किया है। इसके वजह से पुलिस मुझे अभी फिलहाल मदद नहीं कर पाएगी। अनफॉर्चुनेटली हमारा लॉ सिस्टम ऐसा है कि स्कैम मेरा हुआ है और इस पिटीशन की वजह से पुलिस मेरे केस में कुछ कर नहीं पा रही है। स्कैमर फिर से आया है और वो खुला स्कैम कर रहा है, और ये लोग उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे जस्ट बिकॉज ऑफ वन हाई कोर्ट से स्टे आया है। तो अनफॉर्चुनेटली ये है हमारा लीगल सिस्टम। और वैसे भी ये लोग बहुत स्लो है यार, स्कैमर्स बहुत फास्ट है, हमारे जो पुलिस है वो बहुत स्लो है। अभी देखो ये इसके वजह से वापस से हम उसको पकड़ नहीं पाए। एनीवेज, एक और सरप्राइज है आपके लिए। स्कैमर ने वापस मेरे एक डीलर दोस्त को कॉल किया और उसने खुला चैलेंज दिया कि आपको पता चल गया है ना कि मैं स्कैमर हूं, ऐसे पूछा। तो मेरे दोस्त ने बोला क्या मैं वॉइस रिकॉर्डिंग करूं? तो उसने बोला रिकॉर्डिंग मत करो, बट मेरी बात सुन लो कि मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो उसने बोला कि ये जानबूझ के डीलर्स को ही स्कैम कर रहा है। ऐसे ये बोल रहा है कि उसके साथ कुछ बहुत बड़ा स्कैम हुआ है जिसकी वजह से वो डीलर्स को ही स्कैम कर रहा है। मेरे दोस्त ने ये पूछा उसको कि क्यों तुम सब लोग के साथ कर रहे हो? अच्छे डीलर्स भी है जो खुला क्लीन बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके साथ तुम क्यों ऐसे कर रहे हो? तो उसने बोला कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं सबके साथ करूंगा, सब डीलर्स को स्कैम करूंगा। मेरे साथ हुआ है तो मैं सबके साथ करूंगा। पहली बात तो ये है गाइस कि ये हम बता नहीं सकते कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो स्कैमर है। उनका काम ही ये है स्कैम करना, तो वो कुछ भी बोलेंगे लोगों को लगेगा कि ये सच है। और उसने खुला ये भी बोला कि अगर मुझे 5 लाख मिलता है, मैं 2 लाख कहीं और देता हूं। तो आपको समझ में आ रहा है इसका क्या मतलब है? उसको सपोर्ट है, बैकग्राउंड है, उसको इतना कॉन्फिडेंस है कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओपन चैलेंज दे रहा है, जैसे ये कोई फिल्म का सीन चल रहा है इधर। खुला चैलेंज डीलर्स को और पुलिस को चैलेंज कर रही है। मुझे लगता है कि धूम 4 के लिए कुछ अच्छा सा स्क्रिप्ट मिल गया है मेरे स्टोरी से, ऐसा भी होता है करके। हमारी पुलिस भी इतनी स्लो है और लॉ सिस्टम ऐसा है, तो देखते हैं क्या होता है। मैं स्कैमर को एक मैसेज देना चाहता हूँ, मेरे को नहीं पता है कि तू सच बोल रहा है या नहीं। अगर किसी ने भी बिगाड़ा है, मैंने क्या बिगाड़ा तेरा? या फिर दूसरे जो क्लीन बिजनेस कर रहे डीलर्स, उन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा? भाई मैं तो नॉर्थ के लोगों से मैं डील ही नहीं करता हूँ, मैं बात ही नहीं करता हूँ किसी से, उधर हार्डली किसी से मेरा कांटेक्ट है। मैं इधर बैंगलोर में हूँ, मोस्टली बैंगलोर के या साउथ के बाइक से डील करता हूँ। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? किसी ने तेरे साथ कुछ किया है तो इनोसेंट और जो क्लीन बिजनेस कर रहे डीलर उनको क्यों कर रहा है ये? क्या पता तू ये चीज भी झूठ बोल रहा होगा,
यही तो तेरा काम है, तेरी फितरत ही ऐसी है। गाइज मैं सब कमेंट्स पढ़ता हूँ और किसी ने ये भी लिखा था कि तुम खुद भी लालची हो, ये तुम्हारा लालच था जिसकी वजह से तुम्हें पैसे तुम्हारे गए। तुमको 6 लाख में बाइक मिल रही थी, तुम उसको 10 लाख में बेचते, 4 लाख कमा लेते। गाइज मेरे दोस्तों, इतना मार्जिन नहीं होता है डीलर्स को, शायद किसी जमाने में था। यहाँ पे तो ऐसा मार्केट नहीं है कि हम इतना एक एक बाइक पे कमा ले। मैंने तो आज तक इतना कोई भी बाइक में नहीं कमाया है भाई। ओके, और रही बात लालच की, लालच तो उसमें थी मिस्टर एक्स में, जो रजिस्टर्ड ओनर ऑफ द बाइक है, उसे ये लालच दिलाया गया कि उसको 10 लाख इस बाइक डुकाटी मॉन्स्टर 2019 मॉडल के लिए 10 लाख दिलवाएंगे, जो मार्केट वैल्यू है ही नहीं बाइक की। अनरियलिस्टिक प्राइस उसको मिलेगा करके उसको लगा कि 10 लाख मिल रहे हैं तो हाँ ठीक है, जो ये बोलता है इसके हिसाब से हम चलेंगे। मेरे को लगा ठीक है 6 लाख में मिल रही है। हाँ गाइस, मैक्सिमम ये गाड़ी 7 7.5 लाख तक बिकेगी मैक्सिमम, इसका इतना ही वैल्यू है। बट फर्क है गाइस, उसके तरफ मिस्टर एक्स के तरफ सिर्फ लालच थी, मेरी जो है ये रोजी रोटी है। आप लोग भी कमा रहे होंगे किसी ना किसी तरह, आपके हाई सैलरी जॉब्स होंगे या फिर कोई दूसरा बिजनेस होगा आपका। ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा रोजी रोटी है, इससे चलता है। ऐसा नहीं कि हम इतना कमा ले रहे गाइस, ऐसा नहीं है। मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है, बहुत सारा कंपटीशन है, इतना नहीं कमाते हम बाइक्स पे। कुछ भी ऐसे बेसलेस कमेंट्स मत कीजिए प्लीज। मुझे लगा कि अच्छा डील है और मैं स्कैम हो गया। स्कैमर्स का काम ही इतना अच्छा होता है कि वो इतने सफाई से स्कैम कर देते लोगों को। ऐसा नहीं है कि मुझे लालच ज्यादा था, ये राइट कंपैरिजन नहीं है गाइस। थोड़े लोग ये भी बोल रहे थे कि एडवांस पेमेंट 50,000 करके बाइक ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप जब हो जाती है तब गाड़ी ले लो। ऐसा नहीं होता है भाई। डीलर्स का मैं समझाता हूँ कैसे होता है। हम बाइक्स पे या कार्स में इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करके वो हमारे शोरूम या शॉप स्टोर रूम जो भी है वहां पे सेफ रहते हैं, और जैसे हम व्हीकल को सेल करते हैं हम ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप बायर के नाम पे कर देते हैं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और क्योंकि हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और हम ट्रस्टेड डीलर्स है, जो सेलर्स है हमें अप्रोच भी करते हैं, और ताकि ये एक्सपीरियंस जो है हैसल फ्री रहे, इसीलिए हमारे पास आते हैं। मैं 50,000 रुपए किसी को दे के बाइक ले लूं, कौन मेरे को बाइक देगा? ये सब फालतू के बातें हैं, ऐसा नहीं होता है गाइस, ऐसा कोई भी नहीं देता है। बहुत सारा प्यार मिला है मुझे, थैंक यू सो मच। मेरे बहुत सारे वेल विशर्स है, बहुत सारे पुराने कस्टमर्स है जिन्होंने मेरे कमेंट सेक्शन और पर्सनली भी मुझे बहुत सारा प्यार दिया और सपोर्ट दिया। तो इससे मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे पीछे इतने सारे लोग हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। मेरे बहुत सारे डीलर दोस्त भी थे जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और अप्रिशिएट किया कि मैंने ऐसा अवेयरनेस का वीडियो बनाया है। बहुत सारे लोगों ने ये नहीं किया है, बहुत सारे बड़े नामों के साथ भी ये हुआ है, बट किसी ने इस बारे में बात नहीं की। शायद मैंने उस वीडियो को देखा होता तो शायद मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मेरे स्कैम होने के बाद किसी और के साथ ये स्कैम बहुत रिसेंटली इसी महीने में हुआ है, जैन में हुआ है, जैन 2025 में हुआ है। और जब भी मुझे ये पता चला, मेरे एक दोस्त ने कॉल किया और मुझे बोला, कॉल में लिया उन डीलर के साथ, और उन्होंने यही समझाया कि सेम इसी तरीके से उनका भी स्कैम हुआ है। ये मेरे अंदर में रख नहीं पाया गाइस। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। मैं इसके बारे में खुला बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से हूँ और मैं इसके बारे में खुला बात कर रहा हूँ। ये मैं खुद को गिरा के आपको अवेयरनेस दे रहा हूँ। मैं भी इंसान हूँ, मेरे साथ भी ये हुआ है, ठीक है। तो बहुत हिम्मत चाहिए होती है इस चीज के लिए कि मैं खुद को गिरा के आपको ये अवेयरनेस दूं ताकि ये किसी और के साथ ना हो। मुझे ये लगा कि ये मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस बारे में मैं बात करूं खुल के। और जब भी मुझे पता चला कि किसी और के साथ ये हुआ है, मैं बिल्कुल खुद को रोक नहीं पाया, मुझे इसके बारे में बात करना ही था। बहुत लोगों ने नहीं किया है, बट शायद वो उस टाइम पे कर देते तो मेरे साथ ये नहीं हुआ होता। बहुत सारे डीलर्स मुझे अप्रिशिएट भी कर रहे थे कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि ये स्कैम उन लोगों के साथ भी होने जा रहा था। जो पर्पस था मैंने अवेयरनेस के हिसाब से बनाया। होप नहीं थी कि मुझे पैसा वापस मिलेगा, मुझे बिल्कुल भी होप नहीं है, बहुत कम होप है टू बी ऑनेस्ट, ओके। बट पर्पस यही था ताकि सबको पता चले, और ये ना मेरे वजह से अगर किसी और के साथ ये नहीं होता है, मुझे खुदा मेरे को इस चीज का सवाब देगा। थोड़े ऐसे भी लोग हैं जो मेरे पीठ पीछे बात कर रहे हैं, सामने आके तो मुझे मुंह पे नहीं बोलते हैं, बट पीछे बहुत बातें कर रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली वो इसी इंडस्ट्री से है, मेरे सेम इंडस्ट्री से है। क्या मिलेगा तुम लोग को ये सब करके गाइस? तुम अपनी जगह कमा रहे हो, अपना घर पाल रहे हो, मैं अपनी जगह कर रहा हूँ, क्लीन बिजनेस कर रहा हूँ।
तो क्या फायदा मेरे बारे में, उनको खुश, शायद कहीं ना कहीं अंदर खुशी हो रही है कि मेरे साथ ये हुआ। क्यों गाइस? आप अपनी जगह कमाओ, मैं अपनी जगह कमा रहा हूँ। जो खुदा तुमको देगा तुमको वो मिलेगा, और जो मुझे देना है वो मुझे आएगा। तो सब अपनी अपनी जगह में बिजनेस करो, क्यों किसी और को गिराना या उनके बारे में गलत बात करना? क्या मिलेगा तुमको इससे? इन लोगों को लग रहा है कि मैं आउट ऑफ नोवेयर निकल के आ गया हूं और 2 साल से कुछ बिजनेस कर रहा हूं यूज सुपर बाइक्स का। तुम्हें ये अंदाजा नहीं है कि मैं इस इंडस्ट्री में 2012 से हूँ। हाँ, मैंने काम करना शुरू किया केटीएम से, सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम किया, मेरी उधर से शुरुआत हुई है। मैं अभी सुपर बाइक्स डील कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं कि मेरा कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, मैं बहुत अमीर हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा ये कंप्लीट पैशन ही है। मैं केटीएम में काम करता था, मैं कवासाकी में काम करता था। मैं कस्टमर्स को एजुकेट करने में हमेशा, उस टाइम से ही 2012 से ही मैं ये चीज कर रहा था, एजुकेट करना और उनको सही तरीका दिखाना, कैसे कौन सा आपके लिए सही बाइक है कौन सा नहीं है, ये मैं उसी टाइम से कर रहा था। अगर एग्जांपल कोई निंजा 250 उस टाइम पे चला रहा था और वो एक हाई रेविंग बाइक है, उसको हाई आरपीएम में चलाना होता है, तो अगर कोई लो आरपीएम में शिफ्ट करके आ गया और उसको बाइक का परफॉर्मेंस समझ में नहीं आया, मैं उसको बोलता था कि आपने सही से नहीं चलाया इस गाड़ी का, अगर आपको परफॉर्मेंस देखना है आप मेरे साथ आओ। मैं उनको खुद पिलियन बिठा के एक टेस्ट राइड लेके जाता था, उनको दिखाता था कि ये बाइक को ऐसे चलाते हैं। ऐसे ही सिमिलरली अगर केटीएम कोई बाइक आता है, जल्दी शिफ्ट करके आता है, तो गाड़ी है ना जर्क होना शुरू हो जाती है, तो मैं उनको समझाता था कि ये शॉर्ट गियर बाइक है, ऐसा नहीं चलाते इसको, इसको सही तरीके से चलाओ तो आपको मजा समझ में आएगा क्या है। तो मैं उसी टाइम से ऐसा था गाइस, और मैंने हजारों केटीएम सेल किए हैं। बहुत बड़ा है मेरा कस्टमर बेस। तो ऐसा नहीं है कि मैं इधर से ही सडनली कहीं से निकल के आ गया और मैं ऐसे बिजनेस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह बाय गॉड्स ग्रेस मुझे अभी भी वो लोग फॉलो करते हैं और मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड है और मैं कुछ, मेरा कोई और बिजनेस है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लिए मोटरसाइकिल सब कुछ है। मैं इतना पैशनेट हूँ कि सारा पैसा है ना मैं बाइक्स पे लगा देता हूँ, ऐसा है मेरा। मैं पागल हूँ, मैं क्रेजी हूँ, मेरा है ही ऐसा। मेरा पैशन जो है एक अनदर लेवल पे है और मैं उसी तरह से काम करता हूँ। अभी भी जब मैं कोई वीडियोस बनाता हूँ, मैं इंफॉर्मेटिव कंटेंट बनाता हूँ, लोगों को समझाता हूँ कि क्या सही है उनके लिए क्या नहीं है। और ऐसा नहीं कि मैंने एक वीडियो बनाया, हाँ एग्जॉस्ट का नोट सुना दिया, बस इतना, ऐसा नहीं करता मैं कंटेंट। मैं इन्फॉर्मेटिव कंटेंट भी बनाता हूँ, फनी वीडियोस भी थोड़ा आजकल रिसेंटली थोड़ा बनाया है जो लोगों को बहुत पसंद आया है। प्लीज गाइज ये पीठ पीछे बात करना बंद कर दो। आप आपकी जगह बिजनेस करो, मैं मेरी जगह कर रहा हूँ। आप खुश रहो, मैं अपनी जगह में खुश रहूंगा। मेरा यही मकसद था इस वीडियो बनाने में कि आपको एक अपडेट दे दूं कि स्टेटस क्या है, क्या हो रहा है, एंड कैसे इस स्कैमर ने ओपन चैलेंज दिया है। बस आप लोग सब प्लीज थोड़ा केयरफुल रहे इस सब स्कैम से। बस इतना ही मैं बोलना चाहता था। थैंक यू सो मच।